आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे 3 प्रकार की प्रार्थना। हाँ प्रियो, सच में मसीह जीवन में, मसीह ज़िंदगी में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है प्रियो। सच में हम लोगों में ये कमी-घटी पाया जाता है कि हम लोग प्रार्थना नहीं करते। तो आज हम लोग देखेंगे 3 प्रकार की प्रार्थना क्या-क्या है। तो प्रियो प्रार्थना क्या होता है, ये पहले हमको जानना ज़रूरी है। प्रार्थना क्या चीज़ है? प्रार्थना प्रियो वो परमेश्वर से बातचीत करना होता है प्रियो। और सच में कितने सारे लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। प्रियो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करता है। तो प्रियो जब हम उसके सच में प्रियो जब हम जिसके संगति में रहते हैं वैसा हमारा सोच विचार, वैसा हमारा स्वभाव, हमारा हमारा चरित्र वैसा वैसा बन जाता है प्रियो। इसीलिए हमको परमेश्वर से बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रियो यहाँ पर वचन में कहता है, मत्ती 6:6 में कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ प्रियो, पहला प्रार्थना है कि हमको गुप्त में प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना है। रूम को बंद करके अकेले में, जहाँ पर कोई ना हो, हमारा प्रार्थना कोई ना सुनता, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। तो प्रियो सच में हमको ऐसा करना जरूर, और वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है प्रियो। सच में प्रियो कई बार मोबाइल का नेटवर्क भी वो भी फेल हो सकता है, और किसी से बात करेंगे वो भी हमारे प्रार्थना को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो कहता है, वो कहता हमको पुकारो, हमको बुलाओ और हमसे बातें करो। वो हमसे कभी भी रात में 12 बजे क्यों ना हो, और जितना भी मौसम ठंडी हो या गर्मी हो या जैसा भी मौसम, वर्षा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमारे विनती प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। वो हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार हम लोग नहीं जाते प्रियो। सच में हम वो महान परमेश्वर को महान नहीं समझते प्रियो। अगर अगर कोई मुख्यमंत्री हमको बोल दे, बेटा मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे समय दे सकते हो, तो क्या हम क्या उसको बोलेंगे नहीं मेरे पास समय नहीं आपसे बात करने के लिए? ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। हो सकता है वो हमको बोला, वो मुख्यमंत्री हमको बुलाएंगे, बेटा मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, कल तुम 10 बजे मेरा ऑफिस में आ जाना। प्रियो वहाँ पर ठीक ठीक समय पर हम पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से बातें करने के लिए होता है, जब हमको चर्च में जाने के लिए होता है, और परमेश्वर से मिलने के लिए बातें होता है, तब हमको समय नहीं मिलता, बोलते नहीं मेरे पास समय नहीं। प्रियो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो प्रियो पहला पहला प्रार्थना है वो गुप्त में प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना, रूम बंद करके प्रार्थना करना, और वो बहुत प्रभावशाली प्रार्थना होता है प्रियो। ऐसा करने से आपका ज़िंदगी बदलेगा, आपका सोच विचार बदलेगा, आप पवित्र बनेंगे, आप परमेश्वर से सामर्थ्य को पाएँगे। और दूसरा प्रार्थना है प्रियो, दूसरा प्रार्थना है दूसरा प्रार्थना हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रार्थना घरेलू प्रार्थना। हाँ प्रियो, घर में जिस प्रकार से हम लोग चर्च में हम लोग गीत गाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वचन को मंथन करते हैं, उसी प्रकार से हमको घर में भी प्रार्थना करना चाहिए। हमें अपने पति पत्नी के साथ में, बाल बच्चे के साथ में, घर के सभी सदस्य के साथ में हमको प्रार्थना करना चाहिए। हाँ प्रियो, ये ज़रूरी है प्रियो। और वचन में कहता है, जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रियो, जब हम पारिवारिक प्रार्थना में होते हैं, सिर्फ प्रियो पारिवारिक प्रार्थना बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब अगर हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे, और वो बच्चा अगर आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेगा तो फिर हमको आगे चल कर के हमको मुसीबत उठाना पड़ेगा। वो बच्चा प्रार्थना में नहीं जाएगा, वो बच्चा चर्च में नहीं जाएगा, वो बच्चा परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा, वो बच्चा आपका भी आज्ञा नहीं मानेगा, वो बच्चा परमेश्वर की भी आज्ञा मानेगा, वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाएगा, वो संसार लोगों के साथ दोस्ती करेगा। तो सच में प्रियो बहुत खराब बात है। तो जब हम प्रार्थना सच में प्रियो, और ऐसा में सफलता भी है प्रियो। हमको एक साथ प्रार्थना करना चाहिए, तब सब बच्चे का पूरे परिवार का एक मन होता, और वो मन परमेश्वर का मन होता। हम परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे, परमेश्वर के राह पर कैसे चलेंगे, और परमेश्वर के वचन में आगे कैसे बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेंगे, तो पूरा परिवार बढ़ता है। कई बार माता पिता केवल बढ़ता है, लेकिन बच्चे लोग वो लोग प्रार्थना से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है, और वो लोग परमेश्वर से दूर है। हाँ प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। सच में वचन में व्यवस्था विवरण 6 और 7 में कहता है,
वहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ प्रियो, वहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, व्यवस्था विवरण 6 का 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ प्रियो, इसमें कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर कहता है तो बच्चे के साथ में हमको वचन के बारे में चर्चा करना, वचन को सिखाना, गीत को सिखाना, परमेश्वर पर भरोसा करने की, विश्वास करने के लिए हमको सिखाना। तो हमारा हमारा घर का कलीसिया, हमारा घर का सदस्य वो मजबूत होगा। सच में प्रियो, मैंने ऐसा ऐसा परिवार को देखा है जो पति पत्नी बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, लेकिन उसका एक भी बच्चा यीशु मसीह को नहीं माना, वो यीशु मसीह के पीछे चर्च में अभी नहीं जाते हैं, एक भी बच्चा। सच में प्रियो, कितना दुख की बात है। तो उन माता पिता ने शायद बच्चे को छोड़ दिया, अपने अपने तक ही सीमित रहा, अपने में अच्छा से प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन उन दोनों ने बच्चे के साथ में प्रार्थना नहीं किया। तो मैं प्रिय, ये दूसरी प्रार्थना है, हमें घर के अंदर में, मतलब परिवार में हमको प्रार्थना करना है। परिवार में कैसे प्रार्थना करें, जिस प्रकार से चर्च में हम लोग करते हैं, गाना गाना है, वचन पढ़ना है, वचन के बारे में कुछ बताना है, और इसके बाद में फिर प्रार्थना करना है। तो ऐसे करना, जैसे कलीसिया में होती है वैसे हमको करना है। तब हमारा बच्चा भी वचन में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। और तीसरा प्रार्थना है प्रियो, तीसरा प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना प्रियो, और यानी कि जैसे चर्च में हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये सामूहिक प्रार्थना प्रियो। मैं आपको बताता, जब पतरस जेल में था, और जब पतरस जेल में था, उन लोगों ने प्रार्थना किया। किन लोगों ने प्रार्थना किया? जब पतरस ने प्रचार किया था, वो 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और वो पहला कलीसिया बन गया। और पतरस जो है प्रचार करने के चलते वो जेल में चला गया, और उसके कलीसिया के लोगों ने सब इकट्ठा होकर के, रूम बंद करके, द्वार बंद करके जोर शोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूतों को भेजा पतरस के पास में जेल में, और स्वर्गदूत ने उसको मार करके उठाया, जांग में मारा कि उठो, जूता पहनो, कपड़ा पहनो, चलो, निकलो। और वो पतरस वहां से चल दिया, गेट अपने आप खुल गया, सब फाटक वो भी खुल गया। इसके बाद में वो गली में चला गया। फिर पतरस को लग रहा था कि मैं शायद स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता में था। तो प्रिय, यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना, पूरे सब लोगों ने प्रार्थना किया, सब लोगों के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, सब लोगों के प्रार्थना को परमेश्वर ने देखा, और इसके वजह से वो प्रार्थना के बदौलत पतरस जेल से छुड़ाया गया। हाँ तो प्रिय, सच में ये कितनी बड़ी बात है कि ये प्रार्थना करने का सिस्टम हमको पता होना चाहिए। मैंने बताया, पहली प्रार्थना अकेले में प्रार्थना करना है, अकेले में रूम बंद करके प्रार्थना करना है। कोई हमको देखे या ना देखे उससे मतलब हमको नहीं, हमको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अकेले में परमेश्वर हमको देखता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरा हमने बोला, हमें घर के अंदर में, यानी कि घर में, परिवार में हमको प्रार्थना करना है। किसके साथ में? पति पत्नी के साथ में, बच्चे के साथ में, घर के सभी सदस्य के साथ में, भाई बहन सबके साथ में हमको प्रार्थना करना है, तो सब कोई बढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा प्रार्थना हमने देखा कि सामूहिक प्रार्थना। आप सामूहिक प्रार्थना, जब पतरस जेल गया था तो उन लोगों ने सब मिलकर के प्रार्थना किया, और इतना जोर जोर से प्रार्थना किया, लो लगा करके प्रार्थना क्या तो परमेश्वर को भेजना पड़ा, स्वर्गदूत को पतरस के पास में भेजना पड़ा, और परमेश्वर का दूत ने पतरस को छुड़ा करके जेल से लेके आया। तो प्रिय, सच में ये जरूरी है, हम लोग को ये बातों को याद करना चाहिए। 3 प्रकार का प्रार्थना है, और हमको ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देंगे। पहला प्रार्थना अकेले में प्रार्थना करना, दूसरा प्रार्थना परिवार सब मिल करके प्रार्थना करना है, तीसरा प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना, यानी कि कलीसिया में प्रार्थना, या सब ज़्यादा आदमी 100 आदमी मिल करके, 50-60 आदमी जितना भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो परमेश्वर को बहुत आशीष देगा। इस वचन के अंदर परमेश्वर सारे को आशीष दे। आमीन।